दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो संपूर्ण गाइड के रूप में भी आती हैं और अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। इन पुस्तकों की खासियत ये है कि इसमें त्रुटियां नहीं है और जिस तरीके का पीईटी का सिलेबस है उसी हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। और तीसरी बात यह है कि इनमें जिन प्रश्नों की जो उत्तर है उसकी जो व्याख्या है वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। तो इसलिए आप लोग अगर ये चाहें तो ये पुस्तकें घर बैठे मंगवा सकते हैं। पूर्ण गाइड की अगर हम लोग बात करें तो इस संपूर्ण गाइड के अंदर देखिए आपको ये पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो भी यूपीएससी ने घोषित किया था। भारत का भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ। किसी भी कॉपी किताब की जो दुकान है वहां पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कम समय में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सीएम से मिलने अनेक भर्तियों के पीड़ित छात्र पहुंचे हैं। चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो ओएमआर ओबीसी यानी कि एमआरसी की पीड़ित छात्र हों, चाहे वो यूपीएससी पीईटी में आवेदन करने वाले यानी जो लोग आवेदन करने से चूक गए हों वो छात्र हैं। आज से शुरू हुआ, चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो जनता दरबार लगाते हैं, कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था और उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में ये शुरू हुआ है। और योगी आदित्यनाथ के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से कल ट्वीट किया गया था और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री श्री माई योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित रहा जनता दर्शन कार्यक्रम 12 जुलाई 2021 को प्रातः 9 बजे से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। आप महाराज जी से मिलकर के अपनी समस्याएं उनसे साझा कर सकते हैं। ये जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री ऑफिस से दी गई थी और विद्यार्थियों ने इसको बड़ा अवसर समझा, चूंकि अभी तक विद्यार्थियों की जो बात है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कभी हो ही नहीं पा रही थी। इन पिछले कई सालों से जो भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते थे तो विद्यार्थियों की जो बात है, जो वार्ता होती थी, ज़्यादातर कर्मचारियों से होती थी और अधिकारियों से होती थी। सांसद और विधायक का कोई मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। हालांकि विद्यार्थियों ने पूरे जतन किए थे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पीड़ित छात्र हों या अन्य छात्र हों। विद्यार्थियों ने जगह जगह जो बहुत सारे जिले हैं वहाँ पर डीएम को ज्ञापन दिया भर्तियों के लिए यानी कि पीईटी के पुनः आवेदन के लिए और प्रारंभिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए। 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने पोस्टर अभियान भी चलाया। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने विधानसभा का घेराव भी किया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी 22 तारीख से लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जैसे ही विद्यार्थियों ने सुना कि मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार है वो शुरू हो गया है, विद्यार्थी काफ़ी उम्मीद लगा करके आज पहुँच गए थे मुख्यमंत्री के आवास। और आज की जो जनता का जो दरबार का जो कार्यक्रम था उसमें जो ज़्यादातर जो लोग आए थे उसमें विद्यार्थी ही थे। अलग अलग भर्तियों के जो पीड़ित विद्यार्थी हैं, किसी को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, किसी का रिजल्ट रोक दिया गया है, किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है, किसी की भर्ती नहीं आ रही है, कोई आवेदन करने से चूक गया है वेबसाइट की कमी की वजह से। ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे ही थे। तो विद्यार्थियों ने तो आज ज्ञापन दे दिया है। अब देखना यह है कि जो भी उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए जो भी हो रहा था वो अधिकारियों की वजह से हो रहा था या इसमें मुख्यमंत्री की भी मिली भगत थी। चूंकि विद्यार्थियों ने तो ज्ञापन दे दिया है और मुख्यमंत्री को बता भी दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और अलग अलग भर्तियों के लिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी इसमें क्या आदेश देते हैं, क्या आदेश नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इन विद्यार्थियों को फिर से उसी तरीके से जिस तरीके से SCERT में या विधानसभा में या कई अन्य जगह जब धरना प्रदर्शन होता है तो विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में उनको ईको गार्डन छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से प्रयागराज में जब विद्यार्थी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थियों को तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाता है और मुकदमे पर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। उसी तरीके से आज भी ये घटना घटी। विद्यार्थियों को पहले बुलाया गया और जब विद्यार्थी वहां पर पहुंच गए तो इन विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि कुछ विद्यार्थी अंदर हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, लिखा कि अमित कुमार ने आकाश द्विवेदी मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित हैं, सब कुछ बाहर जमा करवा लिया जाता है इसलिए फोटो नहीं आ सकी है। 4 लोगों के डेलीगेशन में से सिर्फ आकाश द्विवेदी को अंदर रोका गया, बाकी लोग बाहर जमे हुए।
और वहीं पर इन विद्यार्थियों को आप लोग देख सकते हैं, ये विद्यार्थी आज धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे SCERT में और जनता दरबार में भी पहुंचे थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूरा करे सरकार, जितने भी उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं सभी पदों को भरा जाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। लिखा है आज यूपी के CM साहब ने कैमरे को दिखाने के लिए जनता दर्शन आयोजित किया, लेकिन जब शिक्षक भर्ती के बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जनता दर्शन में इन बेरोजगार युवाओं की बात नहीं सुनी जा सकती है? क्या जनता दर्शन केवल कैमरा दिखाने के लिए है? तो मुख्यमंत्री को पहली बात तो ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए ताकि विद्यार्थियों को लखनऊ आना पड़े, विद्यार्थियों को परेशान होना पड़े। विद्यार्थी क्या, किसी जनता का कोई भी काम हो उसको भटकना ना पड़े। जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी नकेल कसी जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, चाहे वो नोटिफिकेशन हो भर्तियों का या भर्तियों का जो परिणाम हो, जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों में अगर कोई अनियमितता ना रहे तो विद्यार्थी क्यों जाएं, क्यों अपनी गिरफ्तारी दें, क्यों प्रदर्शन करें? 10 दिन से विद्यार्थी लखनऊ में पड़े हुए हैं। तो 20 दिन से जो विद्यार्थी हैं वो लखनऊ में भटक रहे हैं, चाहे वो OBC आरक्षण को लेकर के हो, आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बस मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की तरफ से इतना कह दिया गया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हमने पारदर्शिता के साथ में भर्ती किया, लेकिन जो आंकड़े राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने मांगे हैं वो आंकड़े आखिरकार अब तक क्यों नहीं दिए गए और उन तथ्यों को क्यों छिपाया जा रहा है? इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार ये जो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं उनको क्यों नहीं भरा जा रहा? अगर भरा जाएगा तो कब तक भरा जाएगा, कब भर्ती का विज्ञापन आएगा, TET का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? सहायक शिक्षकों का मुख्यमंत्री आवास पर आज धरना है। सैकड़ों की संख्या में सहायक शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग है और पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं करने का आरोप लगाया है। देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में विद्यार्थी जो 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे थे वो विद्यार्थी भी आए हुए थे और इन विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन विद्यार्थियों का ये कहना था कि जो पास विद्यार्थी हैं 69,000 के, जो 1,46,000 विद्यार्थी जो पास हुए थे, जो 90-97 कटाफ पास कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को जो शेष सीटें 68,500 की 22,000 वो जोड़ दी जाएं और एक और काउंसलिंग करवाई जाए, इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं। रिक्त पद रह गए थे 22,000, उसको इसमें जोड़ा जाए और सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री जी को इनकी भी बात सुननी चाहिए कि आखिरकार ये विद्यार्थी क्यों इतने दिन से परेशान हैं और ये जो 22,000 सीटें जो रिक्त रह गई हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की, इनका क्या होगा? क्या ये पद खाली रह जाएंगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो 1,37,000 जो पद शिक्षा मित्रों के, इन पर भर्ती होगी। तो ये भी बताया जाना चाहिए कि आखिरकार ये भर्ती कब पूरी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लखनऊ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी घटना, पूरा जो समाचार है, मैं शाम को एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें जानकारी दे दूंगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। PCS के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों से बताया था, लेकिन गुड न्यूज़ है, चूँकि आप लोग मोटिवेट हो सकें और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। PCS में 2021 में पदों की संख्या फिर से बढ़ गई है और RO में भी पदों की संख्या बढ़ गई है। अगर हम लोग बात करें PCS की, तो जानकारी ये मिल रही है कि परीक्षा होते होते, PCS की प्री परीक्षा होते होते पदों की संख्या आपकी जो लगभग सामान्य जो पद हैं वो 650 तक हो जाएगी। अभी बड़े बड़े पद होते हैं उनकी जानकारियां तो मुझे मिली है, लेकिन और भी बहुत सारे जो पद हैं उनका भी जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। बताया ये जा रहा है कि SDM के जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 92 पद से 95 पद, लगभग 92 से 95 पद SDM के बढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से अगर ARTO की बात करें तो ARTO के भी लगभग 25-26 पद बढ़ चुके हैं। तो और इसी तरीके से और भी अलग अलग विभागों के जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं।
इसलिए ये भी एक बढ़िया मौका। पदों की संख्या जब विज्ञापन आया तब तो काफ़ी कम थी, लेकिन इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 500 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। और परीक्षा होते होते जो जानकारी निकल करके आ रही है, कोरोना संक्रमण समाप्त हो गया है, पत्राचार शुरू हो गया, दफ्तर खुल चुके हैं, इसलिए जो अध्याचन जो रुक गया था वो अध्याचन भी आ जाएगा और लगभग 650 से लेकर के 700 पद हो सकते हैं। अगर आरओ की बात करें तो मैंने भी आप लोगों से बताया था कि लगभग 200 जो पद हैं वो सेक्शन ऑफिसर के रिक्त हो रहे हैं। इसलिए चूंकि जो भी भर्ती होती है उसमें आधे पद जो होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं और आधे पद जो होते हैं वो लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाते हैं। तो जो 2013 बैच के जो आरओ थे उनका प्रमोशन हो चुका है, जानकारी मुझे मिली है, और वो बन गए सेक्शन ऑफिसर 2013 बैच के आरओ। और उनमें से जो 100 सीटें हैं वो भेज दी गई हैं लोक सेवा आयोग को। तो ये दिसंबर में आपकी परीक्षा होनी है, तो 100 जो पद हैं ये और बढ़ गए हैं आरओ के, और एआरओ के भी पदों का जो अधियाचन है वो पहुंच गया है। इसलिए आरओ के पद भी बढ़ गए हैं। चूँकि भर्ती लेट हो रही है, विद्यार्थी मायूस हो रहे थे कि ये लगातार तारीखें बढ़ाई गई, खासतौर से आरओ की। तो जो तारीखें बढ़ाई गई हैं और नुकसान तो उसका हुआ ही है, चूँकि आपकी भर्ती लेट हो गई है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि इससे आपके जो पद हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है, तो इससे आपका नुकसान नहीं है। आप लोग पढ़ाई करें और ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आरओ की जो भर्ती है वो हर साल आती भी नहीं है, नियमित भर्ती नहीं आती है, हमेशा 2 या 3 साल के अंतराल में ही आती है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।